बच्चों, आज मैं क्लास 6 का सहायक पाठ चैप्टर 2 टोपी शुक्ला का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग चैप्टर को पढ़ लोगे एक बार, ठीक है। उसके बाद प्रश्न उत्तर देखोगे। टोपी का पहला दोस्त कौन था? टोपी का पहला दोस्त कौन था? मुन्नी बाबू, इरफान या राम दुलारी या नुजहत नुजहत। तो उत्तर होगा इरफान। इरफान इरफान टोपी का पहला और सबसे प्रिय दोस्त था। अब 2 नंबर देखो। इरफान की दादी मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो उत्तर होगा 1 नंबर होगा लखनऊ, 2 नंबर दिल्ली और ग नंबर पूरब या घना मुरादाबाद। उत्तर होगा पूरब। दादी एक पूरब के जमींदार घराने की बेटी थी। इरफान के दादा किस पेशे से जुड़े थे? क न मौलवी, ख नंबर डॉक्टर, ग नंबर वकील, घ नंबर अध्यापक। उत्तर होगा मौलवी। क्या होगा? मौलवी। अब देखो, दादी के घर में अम्मी शब्द सुनकर सबसे पहले किसने प्रतिक्रिया दी? दादी के टॉफी के घर में, टॉफी है ना, टॉफी के घर में अम्मी शब्द सुनकर पहले किसने प्रतिक्रिया की? माँ ने, दादी ने, पिताजी ने, भाई ने। तो उत्तर है दादी ने। दादी ने गुजरात गरजते हुए पूछा कि यह सब किसने सिखाया? 10 अक्टूबर सन 45 को इरफान के पिता की बदली कहाँ हुई थी? एक क नंबर दिल्ली में, लखनऊ, मुरादाबाद, कराची। तो उत्तर होगा मुरादाबाद। आप लोग इसको पढ़ लोगे, मैं उत्तर बताता हूँ, आपसे देख लोगे। टॉप टोपी किसकी दादी थी और की भाषा और व्यवहार पसंद करे थे? टोपी किसकी दादी की भाषा और व्यवहार पसंद करता था? तो इरफान की या मुन्नी बाबू का या राम दुलारी का या नुजहत का। तो उत्तर कर इसका इरफान का। अब देखो, पूरे घर में इरफान को सबसे अधिक स्नेहा मतलब प्यार दुलार किससे था? अम्मी से, अब्बा से, नुजहत से या दादी से? तो उत्तर होगा दादी। जाहिल होने के बावजूद टोपी कितनी बार फेल हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। उत्तर होगा 2 बार। इरफान की दादी का मायके का घर इसमें चला गया? न्याय में, सरकार में, कस्टोडियम में या वर्कशॉप में? तो कस्टोडियम में। विभाजन के बाद मायके वाले पाकिस्तान चला गया, इसलिए घर कस्टोडियम में चला गया। 10 नंबर। टोपी ने किस प्रकार के लड़के से दोस्ती ना करने की कसम खाई? जिसका बाप मौलवी हो, जो मुसलमान हो, जिसके बाप की नौकरी में बदली होती हो, जो दूसरे शहर में रहता हो। उत्तर जिसके बाप की नौकरी में बदली होती हो। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। टोपी शुक्ला का पहला दोस्त कौन था? इरफान था। इरफान की दादी देश रहती थी पूरब में। इरफान के दादा क्या थे? मौलवी। टॉफी के मुंह से अम्मी शब्द सुनकर दादी ने उसे मार डंडा दी। 10 अक्टूबर सन 45 को इरफान के पिता की बदली देश हो गई मुरादाबाद। टोपी इरफान की दादी देश भाषा अपनी माँ के सामने प्रिय लगती थी। पूर्वी टोपी जाहिल होते हुए भी कक्षा में देश बार फेल हुआ 2 बार। इरफान के दादी का मायके का घर देश में चला गया, कस्टडी में चला गया। दादी की मृत्यु के बाद टोपी का इरफान का घर कहाँ खाली करना पड़ा? 10 नंबर। टोपी और इरफान की दादी देश, मजहब और जाति के होने पर भी एक अटूट रिश्ते थे। अलग होते हुए एक अटूट रिश्ते थे। अब संक्षिप्त उत्तर प्रश्न। ये क्या है? इरफान कौन था? उत्तर इरफान टोपी शुक्ला का पहला सबसे प्रिय मित्र था। दोनों के धर्म और खान पान अलग अलग थे, फिर भी उनमें गहरी आत्मीयता थी। इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी?
उत्तर, दादी पूरब के एक जमींदार परिवार से थी जहां उन्मुक्त व सेनापूर्ण वातावरण था। लखनऊ में मौलवी पत्नी बनकर जीना पड़ता था, इसलिए वह अपने पीहर के आनंदमय वातावरण में जाना चाहती थी। दादी बेटे की शादी में गाना बजाना क्यों ना करा सकी। इरफान के दादा मौलवी थे और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह में गाना बजाना वर्जित था, इसलिए दादी का दिल महसूस कर रहा था, महसूस में अफसोस करना। अब देखो, अम्मी शब्द का टोपी के घरवाले से क्या प्रतिक्रिया थी। दादी ने गरज कर पूछा कि यह सब किसने सिखाया। इरफान का नाम सुनकर समझ गई कि टोपी ने मुसलमान लड़के की दोस्ती थी और उस दिन टोपी को मार पड़ी। दादी ने 10 अक्टूबर को क्या कसम खाई और क्यों। इस दिन इरफान के पिता की बदली होने पर मुरादाबाद चले गए। दोस्त बिछड़ने से दुखी टोपी ने कसम खाई कि अब वह ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी की बदली होती रहती है। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही। टोपी की अपनी दादी उससे स्नेह नहीं करती थी, इसलिए इरफान की दादी की पूर्वी बोली कहानियां और मधुर व्यवहार टोपी के लिए दिल को छू जाते, इसलिए उसने दादी बदलने की बात कही। इरफान को पूरे घर में सबसे अधिक प्रिय, अधिक सबसे स्नेह, ठीक है, स्नेहा, हाँ स्नेहा दादी से क्यों था। अम्मी अब्बा उसे कभी कभी डांटते मारते थे। बहन नुजरत उसकी कॉपियों पर तस्वीर बनाती थी। केवल दादी ही उसे प्यार करती, रात को कहानी सुनाती और कभी कभी दिल नहीं दुखाती थी। दादी के देहांत के बाद टोपी को इरफान पर क्या, टोपी का घर खाली सा क्यों लगा। टोपी और दादी के बीच निस्वार्थ प्रेम था। दादी की पूर्वी बोली में उसे अपना तत्व मिलता था। दादी के जाने के बाद आत्मीय अनुभव समाप्त हो गया, इसलिए घर खाली लगा। टोपी जहीन होते हुए भी 2 बार फेल क्यों हो गया। घर वाले पढ़ाई के समय उसे काम पर भेज देते। एक बार टाइफर हो जाने से पढ़ाई नहीं हो सकी। घर वाले की उपेक्षा और बीमारी के कारण वो 2 बार फेल हो गया। इरफान की दादी का मायके का घर कस्टोडियम में कहीं चला गया। सन 1947 में देश विभाजन के बाद दादी के मायके वाले पाकिस्तान के कराची में बस गए और उनके बाद मकान का कोई वारिस भारत में ना रहा, इसलिए सरकार ने उसे कस्टोडियम में डाल दिया। बोल लो प्रश्न, इरफान टॉफी शुक्ला की कहानी महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह है। इरफान टॉफी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तव में टॉफी शुक्ला का पहला दोस्त था। यद्यपि दोनों के धर्म खान पान भिन्न थे, फिर भी दोनों में गहरी आत्मीयता थी। माँ के मना करने पर भी टोपी दोस्त इरफान के घर जाना बंद ना किया। इरफान की दादी ने से भी टोपी का गहरा लगाव था। जब वो इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा। इरफान के बिना कहानी अधूरी है। अब देखो, इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। इरफान की दादी पूरब की थी, वह एक जमींदार की लड़की थी। वह वातावरण मुक्त स्नापुर था। लखनऊ ससुराल में उन्हें मौलवी बनना पड़ता था। पति मौलवी थे। मायका का प्रेमपूर्ण श्वसन वातावरण नहीं था। वह उल्लासपूर्ण आनंदमय जीवन जीती थी। यहाँ पिंजरे के पक्षी की तरह जीवन बिताना पड़ता था, इसलिए वह पीहर जाना चाहती थी ताकि जमींदार वातावरण में कुछ दिन आनंद और उल्लास जीवन जी सके। इरफान की दादी अपने 3 क्वेश्चन। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकी। इरफान के दादा मौलवी थे। मुसलमान धर्म के कट्टर कारण
मौलवी के घर जाना गाना बजाना नहीं हो सकता था। समाज में रीतियाँ और परंपराओं का पालन तो एक मौलवी परिवार को करना ही था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह आदि का अवसरों पर गाना बजाना वर्जित था। दादी का दिल गाने बजाने को लेकर महसूस कर रहा था। अम्मी शब्द पर टोपी के घरवाले की प्रतिक्रिया, ये हम यहाँ किए हैं, फिर भी से एक बार देख लो। टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनते ही घर वाले के कान खड़े हो गए। दादी ने गरजते हुए पूछा, अम्मी कहना तुमने किसने सिखाया? इरफान ने का नाम लिया। तब दादी ने समझ गया कि इसने कभी किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती की है। उस दिन टोपी की बुरी दशा हो गई। उससे अच्छी मार खानी पड़ी। किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती करना, उसकी भाषा बोली सीखना यह परिवार वालों को मंजूर न था। 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व का? 10 अक्टूबर 47 को, या 45 है या 47 है, 47 को। अब देखो यहाँ देख लो किताब पे एक बार, यहाँ 10 अक्टूबर सन 45 दिया है, यहाँ 10 अक्टूबर 47 दिया। आप लोग कौन सही हो किताब में देख लोगे, ठीक है। मैं तो किताब पढ़ाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से करा रहा हूँ। एक मात्र दोस्त बिच्छू था। अब दोस्ती केवल अकेला हो गया। टोपी का दिल टूट गया। इसलिए टोपी ने इस 10 अक्टूबर 45 देख लोगे इसको, से कसम खाई कि अब वो किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। इरफान टोपी ने दादी बदले की बात क्यों कही? टोपी को अपनी दादी से नफरत थी। दादी की भाषा को भी नहीं समझ पाया था। दादी उसके साथ मधुर व्यवहार भी नहीं करती। इसलिए इरफान दादी की भाषा और व्यवहार को वो पसंद करता था। वो जब इरफान के घर जाता तो दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता। उनकी बोली कहानी टोपी के दिल पर उतर गई। इसी कारण टोपी ने इरफान से दादी के बदलने की बात कही। 7 नंबर पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों थी? इरफान की अम्मी काफी उसे डांट मार लिया करती। अब्बा भी कभी कभी उसे सजा देते थे। नुजहत उसकी कॉपियां पर तस्वीर बनाने लगती। केवल दादी कभी भी उसका दिल नहीं दुखाती। दादी की भाषा उसे अच्छी लगती। दादी ने उसे अपहार से रखती। वह रात को उससे अच्छी कहानियां सुनाती और उसे पूरे दिन। इसलिए पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष महत्व था। 8-9 क्वेश्चन। इरफान के दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? इरफान की दादी और टोपी में काफी निस्वार्थ प्रेम था। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक दिन एक ने दूसरे को पूरा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को अकेलापन मिटा दिया। टोपी जब भी इरफान के घर जाता तो दादी के पास बैठता और दादी पूर्वी भाषा पर उसे अपना तक तो मालूम होता। दादी की कहानी सुनकर वो मुग्ध हो जाता। इसलिए दादी के ना होने से टोपी के लिए घर उसका खाली लगा। टोपी और इरफान की दादी अलग महजब जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते में से बंधे थे। उन कथन के आलोक पर अपने विचार लिखे। टोपी और इरफान की दोस्ती अलग महजब अलग जाति के थे। दादी के बार बार कहने पर भी टोपी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई। उस प्रेम से बात को पाबंदी नहीं होता। टोपी और दादी के बीच ऐसा ही स्नेह संबंध था। दादी की पूर्वी भाषा बोली और अपनी माँ के समान प्यार करती। उससे दादी के संग आत्मीयता का अपनापन का बोध होता। सच्चाई स्नेह और मजहब और जाति को नहीं समझता। वह दिल की भाषा स्नेह की ना कोई जाति होती है ना मजहब होती है। टोपी अपने घर पर अपनी दादी अथवा अन्य जानों से केवल डांट फटकार मिलती। इरफान की दादी मधुर स्नेह उसे दिल को सुधा की धारा से तृप्त कर देता।
दोनों एक दूसरे का अनजान अटूट रिश्ते थे। अब देखो 10 नंबर, जाहिल होते के बावजूद टोपी को कक्षा में 2 बार फेल होने के कारण क्या है? जाहिल होने के जाहिल होने के बावजूद टोपी कक्षा में 2 बार फेल हुआ। वास्तव में कोई कोई उसे पहनने नहीं देता था। जब पहने बैठता तो मुन्नी बाबू का राम दुलारी किसी काम के लिए भेज देता। उसे फुर्सत से पढ़ने का अवसर ना मिलता। दूसरे दूसरे साल टाइफर हो गया जिससे वो पढ़ ना सका। इस प्रकार घर वाले ने किसी न किसी काम से उसे व्यस्त रखता और उसकी पढ़ाई में बाहर डालता। एक ही कक्षा में 2 बार फेल होने से लड़का का उत्साह करते थे। लड़के उसका उपहास करते थे। एक ही कक्षा में 2 बार पढ़ने से लड़के उसका उपहास करते थे। उपहास में मजाक उड़ाना। कक्षा के नए लड़कों ने उसकी दोस्ती नहीं हो पाती। मास्टर जी कमजोर लड़कों को समझाते तो उनकी मिसाल देते हैं। वो अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। जब कोई दोस्त नहीं मिलता तब मास्टर जी को भी उस पर ध्यान नहीं देता। कोई भी मास्टर उससे सवाल का जवाब नहीं पूछता। वे भी उसकी अपेक्षा करते थे। इस प्रकार वह व्यवहार से टोपी के मन में हीन गंथी का बोध होने लगा। और टोपी का भावना परेशान को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुविधा। अगर टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुविधाएं। अब देखो टोपी का भावनात्मक परेशानियों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव करना चाहिए। फेल होकर भी उसी कक्षा में नए बच्चे के साथ बैठने पर उस लड़के के मन में निराशा, कुंठाहीनता का बोध लगता था। इसलिए शिक्षा प्रणाली में यह परिवर्तन आना चाहिए कि किसी लड़के को उसी कक्षा में दूसरी बार पहली कक्षा में विद्यार्थियों के साथ ना बैठने पड़े। फेल हुए छात्रों की दोबारा परीक्षा लेकर उसे मनोनीत कर दे चाहिए। अभिभावकों को भी परामर्श देना चाहिए ताकि लड़के विशेष ध्यान दें, उसी कक्षा में दोबारा ना पड़े। तीसरा होने पर लड़के के मन में हीन ग्रंथि पैदा होता है। उसके मन में उत्साह खत्म हो जाता है। और एक ही कक्षा में 2 बार रहने से लड़के को पढ़ने में अधिक तेज हो जाए यह भर में शिक्षा है। अब देखो इरफान की दादी के मायके पर घर कस्टडी में क्यों चला गया? सन 1947 में दादी जी के बाद देश का विभाजन हुआ। ठीक है, यहाँ 47 होगा। जो लोग पढ़े थे ना, यहाँ पढ़ना कहाँ यहाँ, ये 47 से होगा। 45 नहीं, 47 ये सही, ये गलत है। ये जो है ये गलत है, 47 से होना चाहिए, 47 होगा। ठीक है, अब नीचे चले आओ। अब देखो हाँ 47 में सन 47 में आज़ादी के बाद देश का विभाजन हो गया। भारत पाकिस्तान 2 देश बन गया। स्वेच्छा से मुसलमान आना जाना अब पाकिस्तान चले गए। इरफान की दादी मायके वाले को भी पाकिस्तान चले गए और कचेरी बच गए। उनके मकान का कोई वारिस ना रहा, इसलिए भारत सरकार ने उसे कस्टडी में डाल दिया। इसलिए घर कस्टडी में चला गया। ओके बच्चों, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके, गुड बाय।